दोस्तों नमस्कार। ये हमारा दूसरा पार्ट है स्पेक्ट्रम का। इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। इसकी बात करें तो सिविल सर्विस की, चाहे स्टेट पीसीएस की बात करें या यूपीएससी की बात करें या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, तो मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो आज हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे पलासी युद्ध के बारे में। इसमें जानेंगे किस किस का रोल रहा, मीर जाफर, मीर कासिम, अंग्रेजों का इसमें क्या रोल रहा, और आगे हम बात करेंगे बक्सर युद्ध के बारे में। तो उस पलासी युद्ध का कारण क्या था, किस प्रकार से इसमें अंग्रेजों की जीत हुई। तो पलासी युद्ध की बात करें, 23 जून 1757 को होता है। अंग्रेजों का जो प्रतिनिधित्व किया रॉबर्ट क्लाइव, जबकि बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला की बात करें तो अलीवर्दी खां का उसकी छोटी बेटी का बेटा था सिराजुद्दौला। इसको बंगाल का नवाब बनाया जाता है। तो जब इस अलीवर्दी खां की 3 बेटियां रहती हैं, 3 बेटियों में छोटी वाली बेटी का ये बेटा होता है सिराजुद्दौला, उसको बंगाल का नवाब बनाया जाता है। कारण क्या था, अलीवर्दी खां का कोई पुत्र नहीं था। पुत्र ना होने के कारण ही इसने अपने बेटी के बेटे को उसका वहां का बंगाल का नवाब बना दिया। जब बंगाल का नवाब बना दिया तो उसका जो मुख्य सेनापति था मीर जाफर, तो मीर जाफर को कहीं ना कहीं लालच आ गया था बंगाल के नवाब बनने के लिए। तो इसका पूरा पूरा फायदा जो अंग्रेजी प्रतिनिधित्व करने वाला रॉबर्ट क्लाइव था, उसने मीर जाफर को लालच दे दिया कि यदि आप हमारा पलासी के युद्ध में साथ देंगे तो हम आपको बंगाल का नवाब बनाएंगे। तो इस लालसा में आकर के मीर जाफर अंग्रेजों से मिल जाता है। अंग्रेजों की सेना की बात करें, मात्र 3200 सेना थी, और जबकि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना की बात करें तो इसके पास 50,000 से भी ज्यादा सेना थी लगभग। जब मीर जाफर अंग्रेजों से मिल जाता है तो आधी से ज्यादा सेना तो युद्ध नहीं लड़ती है, क्योंकि मुख्य सेनापति तो मीर जाफर था। जब मीर जाफर वहां से मिला तो आधी से ज्यादा सेना ने युद्ध नहीं लड़ा। जिसने लड़ा तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों की सेना के पास जो आधुनिक तकनीकी की बात करें तो वो उनकी ओर से ज्यादा प्रबल दिखाई देता था। इसका कारण ये रहा, और जब सिराजुद्दौला को इस बात का पता चला कि मीर जाफर अंग्रेजों से मिला हुआ है और साथ ही साथ दुर्लभ राय भी अंग्रेजों से मिला हुआ है, तो सिराजुद्दौला युद्ध से भाग जाता है। और भागने के बाद वो मुर्शिदाबाद पहुंचता है। वहां से अपनी पत्नी को लेता है और पटना पहुंच जाता है। लेकिन यहीं तक ही नहीं, अंग्रेजों ने एक ऐसी चाल चली जिससे मीर जाफर का बेटा मीरान था, उसने पटना में जाकर के सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। तो अंग्रेजों की जो षड्यंत्रकारी नीति थी उसमें वो सफल हो जाते हैं। अंततः मीर जाफर अपने बेटे के द्वारा ही सिराजुद्दौला की मृत्यु यानी मौत करवा देता है या हत्या करवा देता है। अब यहां पर बात करें तो मीर जाफर को जो लालच दिया था रॉबर्ट क्लाइव ने, तो बंगाल का नवाब मीर जाफर अब बन जाता है। जब बंगाल का नवाब बन जाता है तो क्या क्या काम करना था मीर जाफर को अंग्रेजों के लिए। सबसे पहले मीर जाफर ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने के लिए अंग्रेजों के लिए मुक्त व्यापार की व्यवस्था कर दी कि आप पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा, आप मुक्त व्यापार कर पाएंगे। और दूसरी बात उसने ये कर दी कि जो कलकत्ता के पास 24 परगना जमींदारी थी वो अंग्रेजों के अधिकार में कर दी। और तीसरी बात यह थी, जो रॉबर्ट क्लाइव ने जो समर्थन किया था कि आपको बंगाल का नवाब बनाएंगे तो आप हमारे लिए कुछ अतिरिक्त धन देंगे। अब अतिरिक्त धन इतना, सरकारी जो उसका कोष था बंगाल का, यानी उसमें इतना पर्याप्त धन नहीं था कि उसका इतना पैसा दे सके। फिर भी मीर जाफर ने हरजाना के रूप में 17,50,000 रुपए दिए। जब ये 17,50,000 रुपए मीर जाफर ने अंग्रेजी सरकार को दिए
तो इससे कई लोग मीर जाफर से तटस्थ हो गए। तो कई लोग मीर जाफर से तटस्थ हो जाते हैं। मिदनापुर के राजा राम सिंह तथा पूर्णिया के अली खां जो जमींदार थे, प्रमुख जमींदार थे, इन्होंने मीर जाफर को अपना शासक मानने से इनकार कर दिया कि यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप शासक कहां से हमारे रहेंगे। अंग्रेजों के लिए आप हमारे राज्य को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो हम आपको अपना शासक नहीं मानते हैं। जब जमींदार उसके ही खिलाफ बोलने लगे तो मीर जाफर को कहीं ना कहीं उसके ही एक ऐसे साथी पर शक था, दुर्लभ राय, जो पहले से ही अंग्रेजी सेना में मिला हुआ था, कहीं ना कहीं अंग्रेजों के छत्र छाया में था। दुर्लभ राय, उसका नाम था दुर्लभ राय। अब शंका तो थी, शक भी था, लेकिन इसने कुछ उसका बिगाड़ नहीं पाए, क्योंकि वो जो अंग्रेजी सरकार है उसकी छत्र छाया में था, तो उसने कुछ बिगाड़ने की सोची भी नहीं कि कहीं ना कहीं उसका ही नुकसान हो जाएगा इसमें। फिर इसके बाद बात करें हम बंगाल का जो अधिकार के क्षेत्र में बात करें, उसके राजपाट संभालने की बात करें, या एक प्रकार से जब इसने ऐसा काम किया तो शाह आलम था। शाह आलम बंगाल जो मुगल बादशाह माना जाता है उस समय, मुगल बादशाह की बात करें तो शाह आलम की लालसा भी बंगाल पर अधिकार करने की हो जाती है कि इस प्रकार से यदि राजा करेगा, जैसे मीर जाफर बंगाल का नवाब बना था और उसने अंग्रेजों के लिए इतने अन्यायपूर्ण काम किए, जो अन्यायपूर्ण भारत के लिए थे, बंगाल के लिए थे, वो न्यायपूर्ण अंग्रेजों के लिए थे। जैसे कि वो मुक्त व्यापार करेंगे, किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देंगे, और कलकत्ता की 24 परगना जमींदारी उनको दे दी, और 17,50,000 रुपए अंग्रेजी सरकार को दे दिए। तो ये सभी प्रकार की जब बातें सामने आई तो वहाँ के लोग कहीं ना कहीं मीर जाफर के खिलाफ हो जाते हैं। और दूसरी बात करें हम कि अंग्रेजों को खुद, अंग्रेजी जो कंपनी थी उसको खुद शक हो जाता है कि मीर जाफर कहीं ना कहीं डचों से मिला हुआ है, डच कंपनी से मिला हुआ है। तो ये आने वाले समय में जो अंग्रेजी कंपनी का जो प्रभाव है उसको रोकने में काम करेगा मीर जाफर। ठीक इसी समय मीर जाफर का जो बेटा था मीरान, इसकी मृत्यु हो जाती है। मीर जाफर के बेटे की मृत्यु हो जाती है, मीरान की मृत्यु हो जाती है। तो मीरान का जो बेटा था उसके बीच और मीर जाफर का जो दामाद था मीर कासिम, उसके बीच अब सत्ता के लिए, गद्दी के लिए, बंगाल के नवाब के लिए द्वंद्व हो जाता है, एक प्रकार से मतभेद हो जाता है, और दोनों में एक प्रकार से सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। तो बॉन्सीटाट उस समय वहां की बात करें गवर्नर के तौर पे वो जाने लगा, और बॉन्सीटाट ने क्या काम किया कि इसको मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाने के लिए उसका नाम घोषित कर दिया। अब कारण क्या था मीर कासिम का पक्ष लेने का बॉन्सीटाट का, क्योंकि बॉन्सीटाट और मीर कासिम की गुप्त बैठक हो जाती है, और मीर कासिम बॉन्सीटाट से बोलता है कि आपके लिए हम अतिरिक्त धन राशि देंगे यदि हमें आप बंगाल का नवाब बनवा देंगे। तो मीर कासिम का नाम वो ले लेता है और बॉन्सीटाट के लिए वो सपोर्ट कर देता है। तो बॉन्सीटाट जब सपोर्ट करता है तो मीर कासिम बंगाल का नवाब बन जाता है। अब मीर कासिम बंगाल का जब नवाब बनता है तो सबसे पहले वो अपने अधिकारियों के लिए नौकरशाही का पुनर्गठन करवाता है, और उसको तो सबसे पहली अच्छी बात ये थी कि मीर कासिम ने कहीं ना कहीं शासन जो किया वो बंगाल के हित में किया। उसने काम क्या किया, जो मीर जाफर ने अंग्रेजों के लिए मुक्त व्यापार की सुविधा दी थी तो उस पर चुंगी कर लगाने का उसने वादा किया कि आप 9% चुंगी कर देंगे, टैक्स देंगे। मीर कासिम ने यह बोला। तो बॉन्सीटाट इस बात पे संधि पर जो ये संधि हो जाती है कि 9% की आपको चुंगी कर टैक्स देना पड़ेगा, तो बॉन्सीटाट और मीर कासिम के बीच ये होती है। लेकिन कलकत्ता काउंसिल उस समय रहती है और वो इसको अस्वीकार कर देती है कि इस प्रकार का हम टैक्स नहीं दे पाएंगे,
हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हो गया है मुफ्त व्यापार करने का। अंग्रेजी सरकार ये सोचने लगती है कि जो मीर जाफर ने किया वो मुफ्त व्यापार तो वही चलेगा, लेकिन मीर कासिम को ये कहीं ना कहीं ये सही नहीं लग रहा था, अन्याय सा लग रहा था बंगाली जनता के साथ और भारतीय जनता के साथ और व्यापारियों के साथ। तो मीर कासिम बोलता है कि चुंगी कर तो लगेगा, 9% लगेगा अंग्रेजी सरकार के लिए, यदि तो इसके लिए बोंसीटाट तो राजी हो जाता है, लेकिन कलकत्ता काउंसिल रहती है वो इसके लिए अस्वीकार कर देती है और बोलती है ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हो गया है कि हम फ्री में ही व्यापार करेंगे। तो इस चीज से जब वो कर देता है तो फिर एक काम और करता है कि यदि अंग्रेजी सरकार के लिए व्यापार करने का, मुफ्त व्यापार करने का काम है, तो वो भारतीय व्यापारियों के लिए भी मुफ्त व्यापार की सुविधा कर देता है। तो कहीं ना कहीं ये बंगाल में हो रही अंग्रेजों के खिलाफ एक राजनीति मीर कासिम की अंग्रेजी सरकार को अच्छी नहीं लगी, तो मीर कासिम के वो खिलाफ हो जाते हैं। और जब मीर कासिम के वो खिलाफ हो जाते हैं तो मीर कासिम को वहां से बंगाल का जो नवाब बनाया था उससे हटा दिया जाता है। इस प्रकार से बहुत सी बातें होती हैं। तो मीर कासिम जब अवध के नवाब के पास पहुंचता है, हेल्प के लिए पहुंचता है, भाई अवध पहुंचता है और शाह आलम के पास भी पहुंचता है। तो इन सभी के पास पहुंचता है। पहुंचने के बाद जब बक्सर के युद्ध की तैयारी होती है तो बक्सर का युद्ध का क्या परिणाम रहा, क्या कारण रहा, अब उसके बारे में अगले पार्ट में हम जानेंगे बक्सर युद्ध के बारे में, और हुआ क्यों, क्या कारण था बक्सर युद्ध का, किस किस का इसमें रोल रहा, इन सभी के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।